जय भगवान। एक भाटिन रहता था गांव में। और भाट जो था वो गांव में खेत पे जाता था काम करने के लिए। और भाटिन जो है वो घर पे उसका देखभाल करती थी। तो इस तरह से उनका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि भाट जो है वो जब जाता था खेत पर काम करने तो वो उसको खाना भी नहीं देती थी। और वो धीरे धीरे वो बहुत दुबला होने लगा। तो उसको भी लगता था कि क्या बात है कि हमको आजकल ये खाना नहीं देती है, ये नहीं करती है। तो लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन खेत पर क्या हुआ कि उसको अ, एक सांप मिला उसको जब वो हल चला रहा था। तो क्या किया कि उस सांप को वो मार दिया और एक कनेल का पेड़ पे लटका दिया। तो और घर पे आकर के अपनी पत्नी को बोला कि देखो, आज तो मेरा हम बच गए बाल बाल, हमको तो आज सांप काट लेता। तो हम उसको मार दिए और मेरा जान बच गया। और हम उसको कनेर के पेड़ पे लटका दिए। तो वो बोली अच्छा, कैसे, कहाँ, ऐसे करके बहुत एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगी। तो बोला कि हाँ, वो खेत में एक कनेर का पेड़ था उसी पे लटका दिए। तो बोली कि अच्छा, तो चलो चलो ज़रा देखते हैं कहाँ है। तो फिर वो वहाँ गई और अपने पति से नज़र चुरा करके वो सांप को ले आई घर पे। और उसको 7 जगह वो रख दी। 4 गो खटिया के पौवा के नीचे, एक अपने जूड़ा में, एक दिया के नीचे, और एक अपने चूल्हा जहाँ जलता है वहाँ पर। तो इस तरह से 7 जगह वो उसको छुपा दी। और उसके बाद बोली कि देखो, हम तुमको एक बुझाउल बुझाना चाहते हैं। तो अगर तुम इस बुझाउल को बूझ लिए तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुमको अपना जान देना पड़ेगा। तो वो सोचा कि ये कैसी औरत है जो मेरा जान लेना चाह रही है एक बुझाउल के लिए। लेकिन बोला ठीक है, तुम पूछो, हम बूझेंगे। तो उसको बोली कि पी पी करीला, 7 गुड़िया करीला, कुछ पौआ, कुछ पाटी, कुछ दिया, कुछ बाती, जो जले सारी राती। ऐसे करके उसको बुझावल बुझाई। और बोली 7 जगह है, 7 टुकड़ा है। तो ऐसे करके बोली। तो बोला कि उसको तो वो समझ ही में नहीं आया कि तुमसे पूछ क्या रही है। लेकिन वो बोला कि ठीक है, हम सोचते हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ बोला कि देखो, हम बुझावल तो नहीं बुझ पाए, अब तुमको जो सज़ा हमको देना हो, मारना हो, जो भी करना हो वो करना। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद गोधन का पर्व है, भाई बहन का। तो हम अपनी बहन से मिलने जाना चाहते हैं। तो बोली कि ठीक है, जाओ जाके बहन से मिल लो, उतना दिन का तुमको मोहलत दे देते हैं। तो वो जा कर के अपनी बहन के यहाँ जाता है। और जब बहन के यहाँ जाता है तो उसकी बहन देखी कि उसका भाई जो है बड़ा उदास है। और वो एकदम दुबला भी हो चुका है, उसको एकदम लग रहा था कि बहुत दिन का बीमार है। तो बोली कि क्या बात है भैया, तुम क्यों इतने बीमार हो। तो बोले देखो ना, ऐसा ऐसा कहानी है, और तुम्हारी भाभी जो है वो ऐसा ऐसा बुझावल बुझाई है और हम तो कुछ बुझ ही नहीं पाए। तो बोली अच्छा, उस दिन वो जो है ना वो गोधन करी थी। और जब वो स्नेह जोड़ रही थी ना, तो स्नेह नहीं जुड़ रहा था। तो सोची क्या बात है, मेरे भाई पर कोई मुसीबत है क्या जो स्नेह नहीं जुड़ रहा है। लेकिन सोची कि नहीं नहीं, ये मेरे मन का वहम होगा। उसी बीच में उसका भाई आ जाता है। तो जब भाई को देखती है तो लगा उसको मन में कि जरूर यही कुछ बात था, मेरा भाई बहुत परेशान है, इसीलिए स्नेह नहीं जुड़ रहा था। तो उसके बाद जो है वो जब उससे सब जान लेती है, बोली अच्छा ठीक है, चलो। उसको टीका उका करती है और गोधन का बजरी उजरी खिलाती है। और बोलती है चलो जरा हम भी जरा देखें तो सही कि वो क्या तुमसे बुझावल बुझी है, और हम उसको बुझावल बुझेंगे। तो वो लोग वहाँ से चल दिया गांव। तो बीच में रात हो गया। तो पेड़ के नीचे वो इंतजार करने लगा। और लेकिन बहन को तो चैन नहीं था, उसको तो नींद नहीं आ रहा था, और भाई सो गया था। तो जब वो पेड़ के ऊपर 2 चिड़िया का जोड़ा था, तो वो बोलने लगा कि देखो, ये भाई बहन है, इन दोनों में कितना प्यार है। और ये बुझावल इसकी भौजाई पूछी है, और इसका भाई का जान खतरे में है, क्योंकि वो बुझावल तो बूझ ही नहीं पाया और कोई भी नहीं बूझ पाएगा। और उसको पूरा कहानी बताया कि वो क्या बुझावल है, ये है वो। चिड़िया को सब कुछ पता था। तो चिड़ी बोली कि अरे ये तो बड़ा गलत बात है। तो बोला हाँ, लेकिन क्या कर सकता है कोई, तो उसका तो जान वो ले लेगी, ये बहन को भी क्या पता। तो ये उसको तो नहीं पता था चिड़िया को कि बहन जो है वो जागी हुई है। और वो सब सुन लिया। अब उसको बेचैनी हो गया बहन को कि हम कैसे जल्दी घर पहुँचे और अपने भाई का जान बचाएं। तो वहाँ पर वो जाती है, जब बोलती है अरे
क्या तुम बुझावल बुझियो, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, हम बुझावल बुझावल बोल। तो उसको खराब तरह से बात करके बोलती है कि अच्छा कुछ तुम्हारा भाई बुझा को, जब तुम बुझोगी तो दोनों ही को लगता है कि मरना है, तो तुम्हारे भाई को तुम छोड़ेंगे नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके बोलती है। तो बोलती है कि बताओ बताओ, तो वही वो बोली कि पी पी करीला, 7 गुड़िया करीला, कुछ पौवा, कुछ पाटी, कुछ दिया, कुछ चूल्हा और कुछ जूड़ा, जो और दिया जो चले जले सारी राती, ऐसे करके उसको बताती है। मतलब 60 टुकड़ा 7 जगह है। तो बोली अच्छा। तो उसको तो पता चल गया था, क्योंकि चिड़िया जो है उसको बता दिया था कि कहाँ कहाँ वो 7 टुकड़ा छुपाई है। बस क्या करती है, उसका जूड़ा खींचती है तो अंदर से 1 टुकड़ा निकलता है। फिर उसका चारों पौवा के नीचे से 4 टुकड़ा निकलता है। फिर दिया के नीचे से 1 टुकड़ा निकलता है, और चूल्हा के राख में एक छुपाई हुई थी तो वो 1 टुकड़ा निकलता है। बोला देखो यही ना तुम्हारा पूछा हुआ था। बोली कि तुम सांप से तुम्हारा ये था, नाता था, और तुम मेरे पति को मैं अपने पति को मारना चाह रही थी, कैसी औरत हो तुम। तो अब तो वो सोचती है कि अरे, तो वो ये उन लोग का हुआ था कि अगर वो बूझ लेगा तो उसकी वाइफ को वो सजा देगा। तो बोली कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो, अब मेरे भाई के इस पे हम तुमको सजा देने देंगे। तो वो एकदम उसके पैर पे गिर गई अपनी ननद के, और बोली कि अरे दीदी हमको मत मिल लो, मेरा जान आगे से ये इस तरह का हम नहीं कुछ करेंगे, और ये मेरा जान छोड़ दो, मेरा जान छोड़ दो। तो बोलती क्यों, अगर मेरा भाई नहीं पूछता तुम उसका जान छोड़ती, तुम तो उसको मार ही देती। तो तुमको हम चलो वही गड्ढा में गाड़ेंगे जहाँ से सांप निकला था, और तुम वही मरना तुम। तो बोली नहीं नहीं। फिर उसका जो भाई था बोला छोड़ दो बहन, तो ये अपना गलती मान ली है, अगर आगे से कुछ इस तरह का कुछ करी तो फिर हम लोग इसको सजा देंगे। तो बहन बोली ठीक है भैया, जब तुम ही बोल रहे हो तो हम तो चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे से रहो। तो इस तरह से भाई बहन जो है अपने भाई की जान बचा दी, और भाई और भौजाई उसका अच्छे से रहने लगा प्रेम पूर्वक। जिस प्रकार वो बहन ने अपने भाई की जान बचाई, भगवान सबके भाई बहन इसी तरह से प्रेम पूर्वक